तुलसीपुर तहसील क्षेत्र के शीतलापुर गांव में कुछ ज़मीनों का बिक्री आज के करीब 10 साल पहले किया गया था, जिसमें ज़मीन विक्रेता अयाज चौधरी ने लोगों को ज़मीन दी थी। इसको लेकर बाद में विवाद का पक्ष सामने आया है, जिसमें तमाम क्रेताओं ने विक्रेता पर यह आरोप लगाया है कि उसने तमाम तरह की घोटालेबाजी हमारे साथ की है। लेकर दूसरे पक्ष ने क्या कहा, यह क्या नाम है आपका? जानिए। अब्दुल वहाब। ये कौन सी जगह है? ये शीतलापुर। शीतलापुर लगता है। हाँ। क्या मामला आपका पूरा? हमारा ये मामला है, जैसे हम ज़मीन लिए थे अयाज चौधरी से 2013 में। अच्छा। इनको पूरा भुगतान पैसा दे दिए थे। हमको बताया कि मतलब हाँ यहाँ से यहाँ तक मेरा ज़मीन है, 12 फुट चौड़ा और वो 25 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबा आपको ज़मीन दिया जाएगा। 12 फुट के आपका रास्ता रहेगा। और हमने इनको ज़मीन इनसे ले लिया, पूरा भुगतान पैसा दे दिया। 2015 में बैनामा हमने करवाया इनसे। और जब हम बुनियाद डालने लगे तो कहीं रास्ता का क्लियर नहीं है, रास्ता क्लियर हो जाए उसके बाद तब बुनियाद डालो, वरना रास्ता खरीदेंगे तो भाव खाएगा, बुनियाद पड़ जाएगा। कौन भाव खाएगा? अरे वही ज़मीन वाला जिससे रास्ता इनको लेना है। अच्छा अच्छा। तो हमने छोड़ दिया कि ठीक है रास्ता ले लो तो बुनियाद डाले, तुम्हारा पैसा भी कम लगेगा। 2 साल बीत गया, फिर इनसे हमने यही चीज़ कहा कि भैया जैसे बुनियाद डाले कहाँ दिक्कत हो जाए। फिर यही चीज़ कहीं रास्ता नहीं लिया, 3 लाख से 4 लाख 6 लाख मांगी तो कहाँ लग दे भाई। उसके बाद हमारे औरत का तबीयत खराब हो गया, ले गए कानपुर दवा करवाने। हम 1 महीने के बाद आए तो मेरी ज़मीन बिक चुकी थी, दूसरे का बैनामा होते हुए बिक चुकी थी। मतलब बैनामा आपने लिया था पहले ज़मीन? हाँ, 2000 उसके बाद फिर दोबारा इसको बैनामा पे बेच दिया? हाँ, उनने बेच डाला नोटी करके, बैनामा नहीं किया, नोटी करके बेच डाला दोनों आदमी के आधा आधा। किसको दिया ज़मीन? एक कमाल भाटिया को दिया। हाँ। तो वो पैसा लेके छोड़ दिए ज़मीन। उसने जब बाज गया मतलब तो उसको पैसा दे दिया। 17 फुट का ज़मीन 17 फुट हमारे अंडर में आ गया। अब 8 फुट का मसला है, बगल वाले से बेच डाला। मतलब 17 फुट का मामला जो है वो आपके अंडर में आ चुका है? आ चुका है। अब बाकी 8 फुट बचा। तो तहसीली पे फैसला हुआ था, तहसीली पे वकील साहब ने कहने लगे कि ऐसा है, अब छोड़ो हटाओ, 8 फुट का तुम पैसा दे दो और 17 फुट इसको ज़मीन दे दो जो पड़ती पड़ा हुआ है इस टाइम पे। तो हम भाई तबीयत ख़राब था, परेशान थे। हमने कहा कि भाई दौड़ धूप से क्या फैसला, ठीक है जो मतलब समझो ठीक है। अब वो 8 फुट का मसला बाझा रह गया। आज 5-6 साल हो गया, हमको खाली चूतिया बना रहे हैं। घरे जा रहे हैं, आज दे देंगे कल देंगे, जब देना होता है तो स्विच ऑफ कर लेते हैं, रिजवान जहीर के धमकी देते हैं। अच्छा, धमकी भी? हाँ, धमकी देते हैं, गोली मार दे। कई मरता मोबाइल में हम फ़ोन करें कि भैया देहो तो पाते कि आइए तो गोली मार दे, भैया कह दे वह कह दे, दुनिया भर के। तो हमको नहीं जानते, हम पुलिस दरोगा के। अच्छा, ये अयाज चौधरी की ज़मीन है? हाँ, ये अयाज चौधरी का है। तो इसमें मतलब बैनामा किसने किया है? अयाज चौधरी ने किया है कि उनकी बहन किया था? अच्छा, नुसरत जहाँ इनकी बहन ही जी। और वो बेच के बैनामा करवा के ये फिर से नोटरी करवा अपने नाम से नोटरी करते हैं, अपना प्रूफ दे के नोटरी अपना करते हैं, बैनामा इनकी बहन करती है। बैनामा इनके बहन करती है। यही इनका फंडा है कि बैनामा करवाने के बाद फिर नोटरी करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। ये इनका कई वाकया है, 1 नहीं 2-3 वाकया है। और भी 2-3 लोग फंसे हुए हैं। और कौन कौन लोगों को फराड किया गया है? एक मतलब नासिर नाम का लड़का है, उसके नाम से फराड है। एक है वहाँ टाचू नाम का आदमी बैटरी काम करता है, उसके नाम से फराड है। एक चिकवा है जावेद, उसके नाम से फराडिंग करे हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जब घर जाते हैं तो इनकी बहन लोग कहती नहीं है, और घर में रहते हैं तभी नहीं। और सर अकेले हम इसलिए नहीं जाते हैं कि जैसे अभी रात बिरात जाएँ, लेडीज़ लोग रहती हैं, इल्ज़ाम लगा दे कि आए हमारा बहन के साथ ये सब करते हैं। अच्छा, इस मामले में 7 साल के अंदर आपने कहीं शिकायत भी की है इसकी? हाँ, एक भाई थाने पे FIR किए थे, पुलिस वाले गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा। फिर दोबारा हमने कहा था जाकर थाने पे कि साहब क्या हुआ, तो कोई तवज्जो नहीं किया। अच्छा। अब पूरा बुनियाद पड़ गया है, अब इसमें क्या ये मतलब नफाई करेंगे ज़मीन का? जब सबका बुनियाद पड़ा हुआ तो निमान में कौन ज़मीन उनके रह गए? मतलब अब कहा नफाई करेंगे उसका जब सबके बढ़ गवा। अब ये चूतिया बन घर जाते। हमारा तरावने सर। ये कौन सी जगह है? ये? हाँ, ये है शीतलापुर। अच्छा, आपने यहाँ पे ज़मीन खरीदा था? हाँ। कब खरीदा है? होएगा 10 साल। 10 साल? हाँ। किससे लिया था आपने? अयाज से। अयाज से। तो इसका बैनामा वगैरह हुआ था? नहीं। हाँ। नोटरी भरा। नोटरी किया था उसने? हाँ। और उसके बाद ये जब नोटरी किया उन्होंने, फिर बैनामा के लिए क्या कहा उन्होंने?
बैनामा हम खुद ही नहीं कह रहे उनसे करे। अच्छा। हाँ, तो जब बेचे हैं तब बैनामा करा। किस कारण से बेचा आपने? रास्ता ना आ रहा। रास्ता नहीं है। हाँ, कितना रास्ता दिया था उन्होंने? 5 फुट 10 फुट बताइए ना, 5 फुट रास्ता देंगे। अच्छा, 10 फुट उन्होंने बताया था, 5 फुट दिया 5 फुट सबका। अच्छा, इस कारण से आपने ज़मीन बेच दी। किससे बेचा आपने? उनसे अरे का नाम है, उनका नाम हाजी साहब से। हाजी साहब से? हाँ। ठीक। तो उन्होंने बैनामा लिया है? हाँ, उन्हें बैनामा कराया। अच्छा अच्छा, इस बैनामा करने में आपने कुछ पैसा भी दिया उनको? हाँ, शायद 10,000 या 20,000 ली नहीं। 20,000 रुपये लिए हैं आपसे? हाँ। ठीक। नाम आपका? अली मुंडी साहब। ये कौन सा जगह है? ये शीतलापुर। शीतलापुर है। अच्छा, आपने कभी ज़मीन लिया था एजाज चौधरी से? एजाज से ना नहीं लिहन है। हाँ। एजाज से वही लिहन रहा। हाँ। जो ने बेच ली नहीं, दूसरे खाते। मतलब आपकी ज़मीन आपने लिया था, फिर उन्होंने दूसरे खाते बेच दी? हाँ, तो नोटरी बहन रहा, थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं। ये कब की मामला है? ये हुआ लगभग 4 हुआ, 4-5 साल। अच्छा, ज़मीन जब बेच लिया तो आपको पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दीन, पैसा कुल शायद 30 या 35,000 रुपया दीन है, और कुछ नहीं। 1,35,000 में 1 35,000 रुपये दिए? हाँ। अच्छा। थानों से ना काम किया गए तो वहाँ से ना कोनो सुनवाई भरा। अच्छा, थाना आप लोग गए थे? हाँ, थाना गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोनो दे के बाहर घूसपात नहीं सुनवाई। हम सब परेशान, लेकिन का करी जब नहीं मिला था। ठीक। बहन नुसरत का नाम आ रहा है। जी जी। इस संबंध में लोगों का आरोप यह है कि आपने उनकी ज़मीन जो है वो कहीं बैनामा किया है, कहीं नोटरी की है। इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, किए हैं, नोटरी की, उनका आगे बैनामा हम करवा दे रहे हैं भाई। जिनकी ज़मीन मैंने दिया है, दद्दल को मैंने दिया था 2013 में ज़मीन, उनका कूटा उटा गड़वा के हम सब कंप्लीट करा दिए। वो आज तक नहीं भर पाए ज़मीन। जो 1 फुट बड़ा उनके भाई ने बढ़ाया और बढ़ाए, रास्ते में ऐसे हुआ मसला, रास्ते का 52 फुट लोग भर लिए, कोई टाड़ी डाल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी ज़मीन विक्रेता नहीं होती है भाई। हम 14-15 साल पहले बैनामा कर दिए हैं। आज उनका कहना ये है कि मेरी ज़मीन के कुछ हिस्से को बिना बताए बेच दिया गया। ज़मीन वो आज भी खतौनी है, लेखपाल हैं, हर चीज़ आप पता लगा सकते। ज़मीन आज भी मेरी उसमें फाजिल ज़मीन पड़ी है, लेकिन लोगों ने भरा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई। हमने ज़मीन तो दे दिया 2013 में, लेकिन आज ज़मीन हमसे मांग रहे हो तो ज़मीन अब हमने भी कहा था कि चलो भाई जो होगा एडजस्ट कर देंगे तुमको। नहीं, उनका एक बात ये भी आरोप था आपके ऊपर कि मेरा जो ज़मीन वो 8 फुट निकल रहा है, उसका पैसा वापस कर दे। तो उस पर आप लोगों ने कुछ पैसा दिया उनको? 40 हज़ार रुपया दिया था, पैसा दिया था उनको। हाँ। लेकिन जो ज़मीन उन्होंने 2.5 लाख रुपये प्लाट हमसे लिया थे। हाँ। और 2.5 उसी रेट पे तुम्हें पैसा वापस करूंगा जैसे ज़मीन का। और नहीं, ज़मीन कम भी नहीं पड़ रहा है, अगर वो आज भी पैमाइश करो ज़मीन नहीं कम पड़ रहा है। लेकिन उसको उनका रिस्क होता है भाई। वो अपना जब ज़मीन हम कोई ज़मीन हम ले लेंगे, उस ज़मीन को हम बेचेंगे। अब आज हमको जिम्मेदार ठहरा रहे हो। 2014-15 साल हो गया। चलिए, मेरा दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि जो रास्ता आपने दिया था जी वहाँ ज़मीन के विक्रेताओं को, उसमें उनका आरोप ये है कि पहले ये 10 फीट 12 फुट लगभग था, जी, जो आज 5 फुट बचा हुआ है। 10 फुट बैनामे में लिखी गई थी और 12 फुट हमने करवाया था। 7 फुट में यादों से लिया था 3.25 लाख रुपया देके जी। और स्टाम्प लिखवा के अवधेश वकील थे, दुद्धन थे और ये सन्नर थे, छोटे मिस्त्री थे, कई लोग जितने वहाँ के थे टोटल सारे लोग थे। उन्होंने हमने कहा स्टाम्प अब आपकी जिम्मेदारी, आप रखिए, इतना ज़मीन आपको रास्ता दे दिया गया। लेकिन जितने लोगों ने भरा ज़मीन, किसी ने टाड़ी डाल दिया, किसी ने 2 फुट बढ़ा दिया। जब 50 फुट ज़मीन दिए तो आप 48 भरिए, आप सीढ़ी कहाँ लगाएंगे? आप 52 फुट भर लिए तो रास्ता तो कम हो जाएगा। तो रास्ता जो ज़मीन खरीदे उन्हीं ने नहीं, ऐसा तमाम ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये 5 फीट ज़मीन है, बाकी ज़मीन इनकी बिक गई है, जो यादव जी बगल में आपके हैं उन पर। जी, तो नहीं, ज़मीन यादव कैसे? स्टाम्प को दिखाएं, अवधेश मिश्रा से मिले, वकील से अपने मिले भाई, अपने वकील से मिले। हमने 3.25 लाख दिया है, छोटे मिस्त्री से कुछ पैसा लेकर, वही से कुछ पैसा लेकर हमने दिया है, पूरा कंप्लीट करवाया है। और वो पैसा हम उनको बाद में दिए कि भाई यहाँ से छुट्टी मिल जाए हमको। और टाड़ी, सब कोई टाड़ी गिरा रहा है, कोई 52 फुट भर ले तो रास्ता ही तो कम होगा जी। इस पर आपसे तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि जो आप के बारे में एक महिला जो है पड़ोसी, जो दद्दन मिस्त्री की पड़ोसी है, जी जी, उनका ये कहना था कि मैं पहले बैनामा मतलब नोटरी हुआ था,
बाद में जब बैनामा किया गया उसमें हमें मुझसे 20,000 रुपये लिया गया। नहीं, एक भी रुपया हमको नहीं मिला है, ना मैं पैसा लेता हूँ। मैं जितना ज़मीन बेचा हूँ किसी ने 10 रुपया हमको नहीं दिया। नहीं, जो आरोप लगाया उसने, तो आरोप वो किस तरीके लगा, या तो उसके साथ दलाल रहे होंगे, दलाल हमको बता के बदनाम किए होंगे। हम 10-20 हज़ार रुपये क्यों लेने जाएंगे भाई? उसने पैसा दिया ज़मीन का, हम उसको ज़मीन बैनामा करवा दिए। वो गरीब है, मैं उससे पैसा ले जाऊँगा? नहीं, उसका आरोप यही था आपसे कि मतलब कि जब मेरा नोटरी हुआ उसका जब हमने बैनामा के लिए कहा तो उन्होंने यही कहा कि इसमें 20,000 रुपये हमको चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। और इसके बाद उन्होंने बैनामा किया। जो पैर भी उनका करने आते आप बैनामा करवा दी, वो दलाल थे। और हो सकता है उन्होंने लिया, हम अपने हाथ से, हमको एक भी पैसा मैंने नहीं लिया है। और पैसा मैं ज़मीन का खाली लूँगा, मैं ज़मीन अतिरिक्त पैसा मैं क्यों लूँगा भाई? और क्या नाम है, इसके बाद ये बताइए आपकी, जैसे कि एक ज़मीन पे ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर, जो नासिर मिस्त्री नाम का कोई आदमी है, जी। उसका आरोप ये है कि दूसरे की ज़मीन जो है वो अपना बता के उन्होंने बेचा है। ऐसी कोई बात नहीं। तो फेल भाई से बात हुई थी डायरेक्ट, मैं खरीद रेट पे मैंने कहा था गरीब है, इसको दे दो भैया, परेशान है। तो जो पैसा जब दे रहे थे तो मैं मौके पे रहता था, बस यही है कि मैं मौके पे खड़ा हो जाए, भैया इनको पैसा दे। अब तो फेल भाई ने ज़मीन बेच डाली, तो जो पैसा मेरे हाथ से दिया गया 50,000 वो मैंने वापस कर दिया अपने जेब से। आज मैंने चौकी पे तो फेल भाई को बुलवाया। नहीं, इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा है कि एक मरतबा थाने में शिकायत की गई थी। जी, तो अब थाने इस पे सुलहनामा हुआ था। सुलहनामा ये हुआ था कि आप तुफेल को ही बुलवाइए और अपना रिकॉर्ड दिखाइए। उनके पास रिकॉर्ड भी नहीं तो तुफेल को पैसा दिया है। 50,000 का रिकॉर्ड तो 60,000 रुपये पा चुके हैं। अच्छा भाई वो क्या दिए हैं तुफेल को, तुफेल जाने जी। भाई हमको जो हमारे माध्यम से थे मैंने दिलवा दिया पैसा। उनका सीधा यही आरोप था कि वो पैसा हमारा बकाया नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है। ना मेरी वो ज़मीन थी, तो ज़मीन में दूसरे का कहा था कि भाई गरीब है इसको दे दो। अब वो पैसा जो अतिरिक्त जो हमको मिला वो ज़मीन बेच डाले वो तुफेल भाई, उनसे भी आप बयान ले लीजिए। कोई दिक्कत ये नहीं कि हमारी ज़मीन थी, हमने पैसा डायरेक्ट दिलवाया तुफेल को, और तुफेल पैसा मेहरबानी कर लिए, लेकिन जो मेरे माध्यम से दिया गया पैसा मैंने उसको अपने जेब से भेज दिया। चलिए ठीक है, ऐसे तमाम जो आरोप लगाए गए थे अयाज चौधरी पे, उसका उन्होंने जवाब दिया है। अब इसमें क्या निर्णय होता है ये प्रशासन जानेगी और क्रेता और विक्रेता जानेंगे।